जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो बाबा साहब द्वारा 10 जून 1956 को अंबेडकर भवन में दिया गया था। भारतीय बौद्ध जन समिति द्वारा 10 जून 1956 को एक सभा का आयोजन किया गया था, जो भगवान बुद्ध के 2500वें जयंती के रूप में मनाया गया था। इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी आमंत्रित थे और सभा की अध्यक्षता आदरणीय वीर धर्मवीर माथेरे द्वारा किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि बहनों और भाइयों, ब्राह्मण धर्म अन्याय, निर्ममता, गरीबों के शोषण का जनक है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर वाली पायदान पर है, उनके बाद क्षत्रिय, उनके बाद वैश्य और इन सब का बोझ अपने सिर पर लिए सबसे निचली पायदान पर शूद्र है। शूद्रों को अगर अपनी उन्नति करनी हो तो उसे ऊपरी 3 वर्णों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। इन तीनों वर्णों का जरा भी मन नहीं होता कि वे शूद्रों के कल्याण की चिंता करें। वैश्यों और क्षत्रियों से धर्म ने ब्राह्मणों को अधिक श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए वे ब्राह्मण वर्ग के धार्मिक गुलाम हैं। सीधे साधे शब्दों में कहना हो तो शूद्रों की उन्नति के राह के रोड़े बने हुए हैं ये 3 वर्ण, उनके दुश्मन। जिस समाज में धार्मिक स्तर पर लोगों को नोचा घसोटा जाता हो, वहां किसी प्रकार की उन्नति की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसी कारण शूद्रों को हमेशा पैरों तले दबाए रखा गया और जब जब उन्होंने विरोध में लड़ने के लिए कमर कसी, तब तब उनके सिर को गर्दन से अलग किया गया। इसके ठीक विपरीत बौद्ध धर्म की ओर देखें। इसमें जातिवाद और विषमता का कोई स्थान नहीं है। सभी अधिकार समान, धर्म में सबको समान अधिकार है। कोई उच्च नहीं, कोई निम्न नहीं। खुद बुद्ध ने अन्याय के खिलाफ लड़कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय धर्म की स्थापना की। पहले आर्य ब्राह्मण पूजा करते समय हजारों पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। पशु हत्या का इतिहास अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने इस देश की जितनी गायें मार कर खाई होगी, उससे अधिक गायें उस युग के ब्राह्मणों ने खाई हैं। पहले 4 तरह के ब्राह्मण थे। समयांतर से उनकी 17 अलग उपजातियां बनी। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि गोमांस के हिस्से को लेकर, गायों भैंसों की चमड़ी पर मालकियत को लेकर हमेशा ब्राह्मणों में युद्ध हुआ करते थे। ब्राह्मणों के देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए जो पशु हत्या नहीं करते थे, उन्हें ब्राह्मण धर्म अनुयायी नहीं माना जाता था। इसी कारण बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। बौद्ध धर्म ने मानवों को सोचने की आजादी देकर पूरी तरह सोचकर योग्य मार्ग अपनाने की आजादी दी। नैतिकता पर आधारित अहिंसा का उपदेश बौद्ध धर्म में दिया गया है। इस बारे में आश्चर्य का कोई कारण नहीं है। लोगों ने अहिंसा का गलत अर्थ लगाया। इंसान को पशु हत्या नहीं करनी चाहिए या हाथ में तलवार लेकर देश की रक्षा के लिए लड़ना नहीं चाहिए, यह अहिंसा नहीं है। अहिंसा 2 बातों पर आधारित है: आवश्यकता के लिए हत्या और हत्या करने की इच्छा हुई इसलिए हत्या। राष्ट्र पर अगर हमला हुआ, देश अगर संकटों से घिरा, तो तलवार हाथ में लेकर राष्ट्र की रक्षा के लिए हथेली पर सिर लेकर युद्ध में कूद जाना और दुश्मनों का सफाया करना, उनकी हत्या करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसका मतलब है कि यह हिंसा आवश्यक थी। उसे बौद्ध दर्शन में उच्चतम स्तर की अहिंसा कहा जाता है। दूसरी मारने की इच्छा मन में पैदा
होना, यानी कि अपने संतोष के लिए पशु बलि देना, पशु हत्या करना, इसे हिंसा कहा गया है। बौद्ध दर्शन को जैसे का तैसा अपनाकर उसी में अपने जातिवाद आदि के तत्व घुसेड़कर हिंदू दार्शनिक उसे अपना दर्शन कहते हैं। ब्राह्मण धर्म के लेखक कहते हैं कि वेद प्रजापति ने दिए हैं। भगवान बुद्ध ने सवाल पूछा कि प्रजापति किस जगह से पैदा हुआ। हिंदुओं के वेद और गीता का अध्ययन करें तो ध्यान में आता है कि भगवत गीता और कुछ नहीं बल्कि धम्मपद ही है, लेकिन ब्राह्मण धम्मपद की नकल करते हुए उसमें जात व्यवस्था घुसेड़ना नहीं भूले। खुद श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को उपदेश किया कि ब्राह्मणेतरों को कोई ज्ञान नहीं देना अथवा धर्मोपदेश नहीं देना। प्रार्थना करने से या किसी के पैर पकड़ने से वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। लड़ना हो तो अपने अंदर पहलवानों सी शक्ति होनी चाहिए। पहलवान बहुत खाता है, उसे हजम भी करता है और उससे शक्ति प्राप्त करता है। उसी प्रकार आपकी मानसिक ताकत बढ़नी चाहिए। सत्य और सही मार्ग का आश्रय तो मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। डरपोक कभी भी लड़ नहीं सकते। अस्पृश्यता की गंदगी हटाने के लिए मैंने कई सालों से अथक मेहनत की, लेकिन अभी तक मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। मेरा मन मजबूत है, इसलिए मैं आखिर तक लड़ूंगा। जुल्मों के खिलाफ लड़ने के लिए मानसिक बल और नैतिक साहस चाहिए। वह आपको प्राप्त हो, इसके लिए मैं आपको नई राह बताता हूं। आप अगर बुद्ध मार्ग का अनुसरण करें तो दुनिया में आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इतना नहीं, आपको बल प्राप्त भी होगी और आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। समानता और स्वाभिमान से जीने का राह दिखाने के लिए वे आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। मैंने सुना है कि लोग अन्याय के खिलाफ लड़े नहीं, इसलिए उन्हें अपने दल में ले आने के लिए कांग्रेस उन्हें पैसा बांट रही है। सरकार मुझसे भी पैसा लेने के लिए कह रही थी। उद्देश्य उनका यह था कि मेरा मुंह बंद रहे, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने कभी पैसा नहीं लिया। अपना पेट पालने के लिए मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। अस्पृश्यों के अधिकारों की और हितों की रक्षा के लिए आखिर तक लड़ता रहूंगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि ध्यान रहे कि भले कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई आपका स्वाभिमान ना खरीद पाए। कांग्रेस के पैसा देकर खरीदने के षड्यंत्र को कुचल दो। समाज में गर्दन हमेशा ऊंची रहे, इसलिए हमेशा खबरदार रहें। सब कुछ दांव पर लगाकर अपना और समाज का स्वाभिमान रखें। मैं कोई दूत नहीं हूं या ईश्वर का प्रतिनिधि भी नहीं हूं। मैं भगवान बुद्ध का विनम्र शिष्य हूं। मैं आपको यह मार्ग दिखा रहा हूं। यह मार्ग अगर आपको सही लगता हो तो आप उसका अनुसरण करें। इस मार्ग को अपनाने से पहले उसके बारे में सभी पहलुओं पर सोचिए। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि किसी भी बात का स्वीकार पूरी तरह से सोच समझकर ही कीजिए। बिना सोचे समझे किसी बात को ना स्वीकारें। प्रकृति में मानव स्वतंत्र है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि स्वतंत्र विचार प्रणाली का स्वतंत्र रूप से निडर नागरिक बने।